गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था कि बिजोलिया मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जिसके संस्थापक अशोक परमार थे। और अशोक परमार को ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा को जो सहयोग किया था, उसके बदले में बिजोलिया ठिकाना मिला था। और यहाँ के हम लोगों ने जागीरदार राव किशन सिंह के बारे में पढ़ा, जो जनता पर निर्मम अत्याचार करता था। सब किसानों ने मिलकर उसकी शिकायत मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से की। और जब उसकी शिकायत की तो वो क्या हो गया, इसे बुखला उठा, तिलमिला उठा, और उसने किसानों को सबक सिखाने के लिए उन पर एक और नया कर लगा दिया था, जबरी कर, जो 5 रुपए था, और किसान उस कर को भरने में समर्थ नहीं थे। ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जब लड़कियों के विवाह की बात आई, विवाह पर ये जबरी कर देना होता था, तो किसान अपने जागीरदार के समक्ष उपस्थित हुए, तो उन्होंने लड़कियों को बेचकर इस कर को चुकाने के लिए कहा। तो किसान क्या हो गए, नाराज हो गए, और वो बिजोलिया को छोड़कर आसपास के क्षेत्रों में जाने लगे। और राव किशन सिंह को जब इस बात का पता चला कि किसान छोड़कर जा रहे हैं, तो उसने क्या किया था, किसानों के साथ एक समझौता किया था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम उस समझौते के बारे में पढ़ते हैं। 1904 में राव किशन सिंह और किसानों के मध्य क्या हो गया था, समझौता हुआ था। ठीक है। इस समझौते की कुछ शर्तें थी। इस समझौते की पहली शर्त थी कि भू राजस्व को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। ठीक है। और जो दूसरी शर्त थी समझौते की, वो ये थी कि जो चबरी कर, जिसकी वजह से किसान छोड़ कर जा रहे थे, ये चबरी कर 5 रुपए की बजाय 2.5 रुपए कर दिया। राव किशन सिंह क्या कहता है, चबरी कर तो मैं लूंगा ही लूंगा, लेकिन किसान इसी वजह से छोड़ के जा रहे थे। तो दोनों के मध्य जो समझौता हुआ, समझौते के तहत चबरी कर को 5 रुपए की बजाय 2.5 रुपए कर दिया गया। और तीसरी शर्त ये थी कि जो लाग बाग बेगार किसानों से वसूल की जाती थी, वो खत्म कर दी गई, उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अब क्या हो गया, ये समझौता हो गया। और 1904 में ये समझौता हुआ था। 1906 में क्या हुआ, राव किशन सिंह की मृत्यु हो गई, और राव किशन सिंह की मृत्यु के बाद नया जागीरदार बना पृथ्वी सिंह। ठीक है। पृथ्वी सिंह जब ये नया जागीरदार बना, तो उसने राव किशन सिंह के साथ ये जो समझौता हुआ था, इस समझौते को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। उसने क्या कहा, राव किशन सिंह की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के समझौता भी खत्म हो गया। उसने समझौते को रद्द कर दिया, और उसने किसानों पर एक नया कर लगा दिया, जिसे उत्तराधिकार शुल्क कहा जाता है। देखो, ये उत्तराधिकार शुल्क क्या था कि राव किशन सिंह के मरने के पश्चात पृथ्वी सिंह नया उसका उत्तराधिकारी बन रहा था, नया जागीरदार बना था, नया उत्तराधिकारी बना था। जब भी कोई नया उत्तराधिकारी बनता था, तो उसको राजा को अपने उत्तराधिकार का शुल्क देना होता था। मतलब वो अपने जागीरदार मर गया, वो जागीरदार बन रहा है, तो जागीरदार की तलवार बांध रहा है, तो इसको तलवार बंधाई शुल्क भी कहा गया है, जो नया कर जो था। ठीक है। तो प्रत्येक जागीरदार को, जब नया जागीरदार बनता था, तो उसको अपने महाराणा को उत्तराधिकार शुल्क देना होता था। ठीक है। तो पृथ्वी सिंह ने ये जो उत्तराधिकार शुल्क मेवाड़ के महाराणा को देना था, उसने ये शुल्क किस पर डाल दिया, किसानों पर डाल दिया। किसानों पर पहले इतने सारे कर थे, अब एक ये नया कर आ गया, उत्तराधिकार शुल्क या तलवार बंधाई शुल्क भी जिसे कहा जाता है। किसानों ने क्या किया, इस कर का विरोध किया। ठीक है। लेकिन पृथ्वी सिंह नस से मस्तक नहीं हुआ। अब क्या हो गया, 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई, और पृथ्वी सिंह की मृत्यु के पश्चात जो नया जागीरदार बना, राव केसरी सिंह नया जागीरदार बना, जो क्या था, अल्पायु था, जिसकी आयु कम थी। अतः उसकी सहायता के लिए अमर सिंह रणावत और डूंगर सिंह भाटी नामक 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। क्योंकि जो नया जागीरदार बना था राव किशन सिंह, ये अल्पायु था, तो इसकी सहायता के लिए अमर सिंह रणावत और डूंगर सिंह भाटी 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। तो सौभाग्य था कि ये दोनों ही व्यक्ति किसानों के पक्ष में थे। किसान काफी लंबे समय से अत्याचारों को सह रहे हैं, इनके लिए कुछ किया जाए। ये दोनों ही, अब ये तो अल्पायु था, और ये दोनों ही क्या थे, किसानों के पक्ष में थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कहें कि इसी समय 1914 में क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। और
इस समय जैसे कि अंग्रेजों का शासन था भारत में, ठीक है, और इंग्लैंड ने इस युद्ध में भाग लिया था। अप्रत्यक्ष रूप से भारत ने भी इस युद्ध में इंग्लैंड की ओर से भाग लिया था, ठीक है। प्रथम 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और अंग्रेजों को इस युद्ध को चलायमान रखने के लिए धन की आवश्यकता थी और उन्होंने युद्ध में जो धन चाहिए था वो भार किस पर डाल दिया, राजस्थान के शासकों पर डाल दिया। और राजस्थान के शासकों ने जमींदारों को कहा, जमींदारों ने भार किस पर डाल दिया, किसानों पर डाल दिया, ठीक है। किसानों पर पहले ही इतने कर थे, अभी एक नया कर आ गया, तो किसानों ने साधु सीताराम जी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ, साधु सीताराम जी को क्या किया, ठिकाने से निकाल दिया गया और क्या हो गया, किसानों से ये जो प्रथम विश्व युद्ध को चलायमान रखने के लिए राजकोष में जो नियत राशि जमा करनी थी प्रत्येक जागीरदार को, जागीरदार ने ये भार किसानों पर डाल दिया। तो किसान इस कर से क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो गए। इस तरह क्या हो गया, राजस्थान के जो बिजोलिया का किसान आंदोलन था इसका प्रथम चरण पूरा हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण की, जहां से बिजोलिया के किसान आंदोलन का वास्तविक रूप से प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। द्वितीय चरण, देखो बिजोलिया के किसान आंदोलन का जो वास्तविक प्रारंभ है वो विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में माना जाता है। इसने किसानों का नेतृत्व किया, साधु सीताराम जी ने इसको कहा, साधु सीताराम जी के आग्रह पर ये बिजोलिया आया और इसने बिजोलिया आकर राजस्थान के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ये विजय सिंह पथिक कौन थे, ये क्रांतिकारी थे और इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए इन्होंने अपना नाम बदल लिया। इनके बचपन का नाम क्या था, भूप सिंह था, ठीक है। भूप सिंह इनका बचपन का नाम था और क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया था। और इतने में ही क्या हो गया, 1921 में गांधी जी ने क्या कर दिया था, असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार को इस बात की चिंता हो गई कि असहयोग आंदोलन क्या है, दूर दूर तक फैल चुका है और जल्दी जल्दी फैलता भी जा रहा है। अगर बिजोलिया के किसान इस असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए तो ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही चिंता का विषय हो जाएगा, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अतः उसने ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ के महाराणाओं पर दबाव डाला कि जाओ और बिजोलिया के किसानों से समझौता करो, किसी भी तरह का एक बार समझौता करो ताकि वो असहयोग आंदोलन में शामिल ना हो। क्यों? क्योंकि अगर वो असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए तो ब्रिटिश सरकार का ये अपना दुभर हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, 11 फरवरी 1922 को समझौता हो गया, दोनों के मध्य समझौता हो गया। अब ये जो समझौता हुआ इसकी क्या शर्तें थी, इसकी पहली शर्त थी कि बेड़ बेगार को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या थी, जो चबरी कर था, चबरी कर को भी बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और भू राजस्व जो था वो भी कम कर दिया गया, ठीक है। और ये कहा गया कि जिस वर्ष फसल नहीं होगी उस वर्ष किसानों से किसी भी तरह का कोई कर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये समझौता हो गया ताकि किसान, बिजोलिया के किसान असहयोग आंदोलन में शामिल ना हो, ठीक है। अब 11 फरवरी 1922 को ये समझौता हो गया। अब इस समझौते के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने समझौता बाध्यतावश होकर किया था, बाध्य थे। क्यों? क्योंकि अगर ये असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए तो अगर इनकी शर्तें नहीं मानते, चबरी कर को, भू राजस्व को कम नहीं करते तो ये असहयोग आंदोलन में जाएंगे। अतः ब्रिटिश सरकार ने ये समझौता बाध्यवश किया था, ठीक है। और बाध्यवश समझौता कर तो लिया लेकिन उन्होंने समझौते का क्रियान्वयन नहीं किया, मतलब इसको काम में नहीं लाया, जो जो शर्तें थी उसको लागू नहीं किया, उसको माना नहीं। और कुछ समय पश्चात कर को क्या है और ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो जब और ज्यादा बढ़ा दिया तो किसानों ने फिर विजय सिंह पथिक को कहा, तो विजय सिंह पथिक ने क्या कहा किसानों को कि आप अपनी भूमि ठिकाने को वापस लौटा दो। जैसे पहले आप छोड़ के जा रहे थे, राव किशन सिंह ने आपके साथ समझौता किया था, अब आप इनकी भूमि वापस
लौटा दो, भूमि वापस लौटाओगे तो ये वापस से आपके साथ समझौता करेंगे। ठीक है, तो किसानों ने विजय सिंह पथिक के कहने पर भूमि ठिकाने को वापस लौटा दी। ठीक है, अब क्या किया जागीरदार ने, जब किसानों ने भूमि वापस लौटाई तो उन्होंने क्या किया, वो भूमि मजदूरों को दे दी। मजदूर वो लोग जिनको कुछ भी नहीं मिलता था, एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, उनको लगा कि इस भूमि पे काम करेंगे शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, तो उन्होंने भूमि क्या की, मजदूरों को दे दी। ठीक है, तो किसान जो थे उनको लगा कि ये तो हमारे साथ गलत हो गया, हमारी जो भूमि थी वो भी हमारे हाथों से जाती रही, तो उन्होंने इसके लिए विजय सिंह पथिक को दोषी ठहराया। अभी तुम्हारे कहने से हमारी भूमि हमारे हाथों से छीन गई है। ठीक है, और जब ये बात हुई तो विजय सिंह पथिक ने क्या किया, अपने आप को किसान आंदोलन से अलग कर लिया। ठीक है, और इसके पश्चात किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया, माणिक्यलाल वर्मा ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, अब क्या हो गया, इसी समय प्रजामंडल आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, जब प्रजामंडल आंदोलन शुरू हो गया तो ब्रिटिश सरकार के लिए फिर चिंता का विषय बन गया कि बिजोलिया के किसान कहीं प्रजामंडल आंदोलन में शामिल ना हो जाए। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने मजबूर होकर किसानों के साथ फिर एक समझौता कर लिया। अब ये जो नया समझौता किया, ये समझौता क्या था कि बिजोलिया के किसानों से जो उनकी भूमि उन्होंने वापस दे दी थी, किसानों ने भूमि ठिकाने को वापस दे दी थी। इस शर्त पर जागीरदार ने उनकी भूमि, किसानों की भूमि किसानों को वापस लौटा दी कि वे प्रजामंडल आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। किसानों ने कहा कि हम प्रजामंडल आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, तो उनकी भूमि ठिकाने ने किसानों को वापस लौटा दी। इस तरह बिजोलिया का किसान आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने राजस्थान में जो बिजोलिया का किसान आंदोलन है इसके बारे में पढ़ा। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।